तो फर्स्ट चैप्टर फिर से आया है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो वैसे तो जर्मनी के एकीकरण की बहुत सारे बाधाएं थी, परंतु यहाँ हम थोड़ा देखिए लिखा हुआ है, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। उसमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएँ मौजूद थीं। अलग अलग लोग अलग मतलब धर्म के थे, अलग अलग के थे, कोई किसी को टोक टाक नहीं करता था। वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। देश के प्रति कोई सोच ही नहीं रहा था, जिसके कारण एकीकरण के मुद्दे में बाधाएं थी। जिसके कारण क्या हो रहा था, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत हाईलाइट है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि मतलब ये इटली का एकीकरण ना हो। तो देखिए करा, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना शुरू हो गया। जैसे 1830 का जो क्रांति हुआ तो इटली में क्या होना शुरू हो गया, आंदोलन। इटली की जनता सब अपना अधिकार के लिए आंदोलन जगह जगह करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर मेटरनिख था वो बहुत ही क्या कहें उसको, बहुत ही खतरनाक आदमी था, बहुत ही क्रूर शासक था। मेटरनिख क्या किया, सारा आंदोलन को क्या किया, दबाने की कोशिश किया। तो मेटरनिख द्वारा सभी आंदोलनों एवं प्रयासों को क्या कर दिया, दबा दिया गया था। क्योंकि मेटरनिख की दमनकारी नीति के कारण इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। क्या क्या मतलब वहाँ के मेटरनिख जो था, ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर जो प्रधानमंत्री जो मेटरनिख था, वो सारा आंदोलन को क्या किया, दबा दिया, सारे प्रयासों को क्या किया, दबा दिया। जिसके कारण जर्मनी की जनता में राष्ट्रवादी भावना बढ़ी, मतलब राष्ट्र के प्रति और मतलब बढ़ा उत्साह। इसी प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिख द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिख के पतन के बाद जब ऑस्ट्रेलिया में भी मेटरनिख हार गया, पतन हो गया उसका, उसके बाद इटली तथा जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गया। समाप्त को देख पुनः वहाँ की जनता भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अंततः सफलता पाई, मतलब लास्ट में उसको सफलता मिल गया। आगे देखिए तो लिखा हुआ है, गैरीबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी भूमिका क्या थी। बहुत ही हाईलाइट चैप्टर है, क्वेश्चन है या पूछेगा अथवा गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो देखिए गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक थे। ऑब्जेक्टिव में भी याद रखेंगे। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लाल कुर्ती नामक देशभक्तों का संगठन बनाया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। गैरीबाल्डी जो था वो युद्ध की नीति में विश्वास करता था, या तो सीधे कहता था कि ऐसे बात से तो काम बनने वाला है नहीं, सीधे मारो या मरो। इसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर एक साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगा। तो इसके बाद अगले का हम देखेंगे अगला वीडियो में। ठीक।